नमस्कार साथियों, आप सभी का उद्धार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। दोस्तों जो आज जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, अपन अपना चैप्टर चल रहा था नस्लें, पशुओं की नस्लें। तो अपन ने कल की क्लास में अपन ने किस प्रकार से जो नस्लें हैं, गाय की नस्लें पढ़ रहे थे अपन, तो उनको किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड किया गया है, तो अपन ने उनका अध्ययन कर लिया था। अपन ने ट्रिक के माध्यम से अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आज जुड़े हुए हैं वो पहले अपनी वाली क्लास देखें, तब आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी नस्लें किस किस में डिवाइडेड की गई है। तो अपन पढ़ेंगे आज सबसे पहले दूध प्रयोजनी नस्लें। कौन सी? दूध प्रयोजनी नस्लें। ठीक है, मैंने आपको दूध प्रयोजनी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, आपको याद होगी। याद किया था आपने जाके घर पे? अच्छा, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, शीशा गिरा दे। तो मैंने उसमें से आपको 6 नस्लें बताई थी, शीशा गिरा दे। उसमें से शी से सिंधुई थी, साई से साईवाल, और गिर से गिर, और रा से राठी, और दे से देवनी। शीशा गिरा दे याद आ गया होगा आपको। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अपने सिलेबस में कौन सी है? गिर। तो दूध प्रयोजनी नस्ल में लिख लीजिए आप सबसे पहले गिर नस्ल। ठीक है, लिखिए आप गिर। तो आप इसके पहले सबसे पहले लिखिए अन्य नाम। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अन्य नाम। तो लिखिए आप इसका काठियावाड़ी, बामन, बामन। ठीक है, और इसमें इसको देसान एवं अजमेरी और रेंडी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसको लिखिए एक और, देसान, अजमेरी, और अपने क्षेत्र में जो इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रेंडी भी बोलते हैं। क्या? देखिए दोस्तों, आपको जो ये लिखाया जा रहा है वो आपको एग्जाम में पूछेगा यहीं से कि इसका उपनाम है या निम्नलिखित में से ये नहीं है। तो आपको सभी तरीके से मैंने जो अपनी एंथोटिक बुक है उनसे मैंने इन एक एक प्रकार से उनको ढूंढ ढूंढ के यहाँ आपको बिल्कुल शॉर्ट अपन कहे तो अपने नोट्स में उसके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो अब आप इसका लिखिए उत्पत्ति स्थल। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैंने आपको एक तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। तो आप सबको लिखना है अन्य नाम क्या है? काठियावाड़ी, बामन, देसान, अजमेरी और रेंडी। तो इसका उत्पत्ति स्थल लिखिए आप काठियावाड़ का, गुजरात में काठियावाड़ का गिर जंगल। गुजरात में काठियावाड़ का गिर जंगल। आप दोस्तों कॉपी पेन लेके साथ बैठे रहिए और साथ के साथ इसको अपनी कॉपी में लिखते रहिए। जो अपने एग्जाम होगा उसमें अपन बेस्ट अंक ला सके, तो अपने को साथ के साथ पढ़ना दोस्तों। तो आप इसका लिखिए उत्पत्ति, गुजरात में काठियावाड़ का गिर जंगल। इससे उसको यहाँ से इसकी उत्पत्ति स्थल है। अन्य नाम है काठियावाड़ी, बामन, देसान और अजमेरी और रेंडी, है ना? ठीक है ना? अब इसमें लिखिए आप जो ये है इसमें कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जूनागढ़, भावनगर, अपने देखे ना, तो इसी के नाम पे ये बामन पड़ा है, भावनगर। ठीक है, और एक है अमरेली। इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। और जो अपना राजस्थान क्षेत्र है उसमें कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप वितरण, अपने राजस्थान में, है ना? तो राजस्थान में लिखिए आप भीलवाड़ा,
ठीक है। और इसको अजमेरी, अजमेरी के नाम से इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये अजमेर में भी पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ? अजमेर में। तो यहां तक क्लियर। अपन ने पढ़ा गिर, जो कि एक दूध प्रयोजनी नस्ल है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शीशा गिरा दे, तो उसमें से गिरा दे, तो कहां से उठाया गया ये गिर? वहीं से है, ठीक है ना। आपको याद, पहले जो आज जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप इससे पहले वाली क्लास देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अन्य नाम काठियावाड़ी, बामन, देसान, रजमेरी, रेंडी। उत्पत्ति स्थल है इसका गुजरात का काठियावाड़ का गिर जंगल, ठीक है। ये मिलती है जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, राजस्थान में भीलवाड़ा और अजमेर। अजमेर के नाम से अजमेरी पड़ा है, ठीक है। यहां तक लिखिए, फिर अपन इसका विशेषता लिखते हैं। इसकी लिख लिया, मिटा दूं? तो इसकी विशेषता लिखिए आप। इसके कान लिखो, इसके कान पत्ते के समान होता है। किसके समान है? कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए होते हैं। माथा चौड़ा एवं उभरा हुआ। तो लिखिए आप, पहला, कान पेड़ के पत्तों के समान। इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी नस्ल के पत्तों के समान कान है? कौन से किसके हैं? गिर। याद हो गया? तो इसकी विशेषता, पहली विशेषता लिख ली आपने। दूसरी लिखिए इसकी आप, माथा चौड़ा और उभरा हुआ। जिसका सिर होता है वो उभरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है इसको? राजस्थान में रेंडी के नाम से, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, ठीक है दोस्तों, है ना। तो आप इसको लिखिए, फिर साथ के साथ फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिख लिया? लिखिए। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, रंग लाल व धब्बे। शरीर पे इसका रंग लाल होगा, आपने देखा होगा, ठीक है ना। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए इसका उपयोगिता, दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। तो इसका होता है 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्याज, और वसा होती है 4.5। कितनी होती है? 4.5। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, दूध उत्पादन, ठीक है। तो इसमें कितना है? 1500 से 2000 लीटर, 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्याज, ठीक है। और इसमें वसा कितनी पाई जाती है? 4.5। ये भी आपको याद रखना है ना। इंपॉर्टेंट है इसमें, कान पेड़ के पत्तों के समान, ठीक है ना। जो इसके कान होते हैं वो पेड़ के पत्तों के समान होते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो इसको एक बार आप लिख के याद करना है, ठीक है। अपन नेक्स्ट आती है साहिवाल, ठीक है ना, जिसको अपन लोला एवं मुल्तानी के नाम से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान का मोंटमोगरी जिला इसका उत्पत्ति स्थल है। तो लिखिए नेक्स्ट साहिवाल। गिर हो गई, साथ के साथ लिखना है दोस्तों। लिखिए आप साहिवाल। ठीक है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अपन लोला या मुल्तानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोला या मुल्तानी के नाम से। तो इसका लिखिए आप अन्य नाम। जो इसकी त्वचा होती है ना, वो ढीली होने के कारण इसको लोला के नाम से जाना जाता है। तो लोला इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पहले भी पूछा हुआ है, अभी भी पूछ सकता है, तो अपने को याद रखना है। और एक है मुल्तानी, किस नस्ल को बोलते हैं, ठीक है। साथ के साथ लिखते रहिए। फिर इसका उत्पत्ति स्थल है पाकिस्तान का मोंटमोगरी जिला, और पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका उत्पत्ति स्थल लिखिए आप,
पाकिस्तान का ठीक है। और इसका लिखिए आप, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, और शॉर्टकट लिख रहा हूँ वो समझ तो रहे हो ना आप। अपने को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, अपने को कोई थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने तो समझ में आना चाहिए। आप भली बात ही आप ग्रेजुएशन एवं 12th पास जो भी कर रहे हैं दोस्तों, अपने कृषि प्रयोग की सब जानते हैं कि पंजाब है, HR का मतलब हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान अपना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक लिखिए आप, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो ये नस्ल है ये IARI पूसा नई दिल्ली से विकसित की गई है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये कहाँ से विकसित की गई है? वहां से ही। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट आप, IARI नई दिल्ली से विकसित, बस ये याद रखना है ना इसमें। और वो जो मैंने लोला नाम लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। तो IARI नई दिल्ली से विकसित है। ये सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है देसी में। किसमें? देसी में सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन किसमें? देसी नस्लों में। यहां तक लिखिए आप साथ के साथ, ये सर्वाधिक दूध उत्पादन देसी नस्लों में है ना। और ये इसमें सर्वाधिक वसा भी पाई जाती है देसी एवं विदेशी दोनों में। कितनी? 4.5 से 6 तक, ठीक है ना। और इसका दूध सर्वाधिक मीठा, दूध सर्वाधिक मीठा। और जो वसा है वो देसी एवं विदेशी में सबसे ज्यादा, देसी एवं विदेशी, देसी एवं विदेशी में वसा सबसे अधिक, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो आप इसको लिखिए, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ है ये? नई दिल्ली में। तो लैक्टोज की मात्रा इसमें 5%, कितनी है? 5%। मिटा दूं? चल लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको, फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। लिख लिया? मिटा दूं? चलो ठीक है। तो इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट आप, लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? लैक्टोज की मात्रा मतलब 5% है ना, सर्वाधिक है ना इसमें। और यह डेयरी के लिए सर्वोत्तम नस्ल है देसी में। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डेयरी दूध उत्पादन में सर्वोत्तम, ठीक है। और जो ये है ना, इसकी त्वचा ढीली होने के कारण, इसकी त्वचा ढीली होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? लोला, इंपोर्टेंट, ठीक है। इसकी त्वचा ढीली होने के कारण लोला के नाम से। यहां तक क्लियर। तो लिखिए इसको, इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 2000 से 2500 प्रति ब्याज, ठीक है ना। देशी नस्लों, ये डेयरी दूध उत्पादन में सर्वोत्तम है ना भारत में। तो इसका नेक्स्ट लिखिए आप, मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 2000 से
2500 लीटर प्रति ब्यात, है ना। तो इसको लिखिए। फिर अपन नेक्स्ट लिखते हैं जो कि अपनी वसा इसमें 4.5 से 6% तक सर्वाधिक है ना। तो इसमें लिखिए आप वसा फैट 4.5 से 6% तक, ठीक है। इसका मतलब मैंने बताया था पहले की क्लास में, सर्वाधिक आप जानते हो वो तो अच्छी तरह से। तो अपन ने पढ़ लिया साहिवाल, ठीक है। इसका अन्य नाम है लोला या मुल्तानी। इसका उत्पत्ति स्थल है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, ठीक है। और इसमें अपन ने पढ़ा ये IARI दिल्ली से विकसित की गई, है ना। सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, वसा सर्वाधिक देसी एवं विदेशी में, दूध सर्वाधिक मीठा, ठीक है ना। लिख लिया गया सर्वाधिक दूध मीठा, यहां लिख लीजिए आप सर्वाधिक दूध मीठा, सर्वाधिक दूध मीठा, है ना। अपन ने पहले लिख लिया था शायद, है ना। एक बार और लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा दोबारा। हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन राठी। राठी को क्या बोलते हैं? राजस्थानी कामधेनु, इंपोर्टेंट राठी, शीशा गिरा दे, ठीक है। अपने को ट्रिक भी याद रखनी है, दूध प्रयोजनी नस्लें कौन सी है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ भाई दोस्त, मेरा नाम महेंद्र कुमार सैनी है, फ्रॉम बानपुरा। किसी ने पूछा था सर आपका परिचय बताइए, तो मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी, ठीक है, बानपुरा से। तो आप लिखिए नेक्स्ट राठी। राठी, ठीक है। ये बानपुरा, ये आपने सुना होगा फागी तहसील, वहां पड़ता है, ठीक है। ये छोटे से गांव से हूँ दोस्तों, रामदेव जिगदानी, ओके। तो इसको लिखिए आप राजस्थान की कामधेनु, क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु, इंपोर्टेंट। इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है और अब भी पूछ सकता है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये पश्चिम राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, लिखिए पश्चिम राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। पश्चिम राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। यहां तक लिख लिया। राठी राजस्थानी कामधेनु उत्पत्ति है पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल है तवचा डीली व कंबल, गल कंबल लटका हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप तवचा डीली, गल कंबल, इसकी विशेषता है ना। मैं बार बार आपको नहीं लिखा रहा विशेषता उत्पत्ति है ना, तो अपने को डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। तवचा डीली, गल कंबल लटका हुआ, लटका हुआ। तो आप इसको लिखिए। साथियों, अपनी एग्जाम होगा वो जल्दी होने वाला है, तो अपने को तैयारी करनी है, साथ के साथ अपनी क्लास में पढ़ता रहना है। जो समझ में नहीं आ रहा उसको आप पूछ सकते हो बेझिझक। इसका रंग लाल व काले सफेद धब्बे युक्त ईंट जैसा दिखाई देता है। कैसा? रंग हल्का लाल, काला और सफेद ईंट जैसा। तो नेक्स्ट लिखिए आप रंग लाल, काला, धब्बे युक्त। बैक में लिख लीजिए आप ईंट जैसा। कैसा? ईंट जैसा, ठीक है। जो अपनी राठी नस्ल है ना, ये त्रिशंकर संकरण से विकसित की गई है। किससे? त्रिशंकर से। तो आप ये भी लिख लीजिए त्रिशंकर संकरण से विकसित है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, संकरण से विकसित। इसमें 3 गायों का संकरण करा के इस राठी नस्ल को विकसित किया गया। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संकरण से विकसित। अब इसमें 3 नस्लें हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं? तो आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, साती रे। कौन सा? साती रे। आपको याद रखना है कि राठी नस्ल किस किस से विकसित की गई। तो इसका लिखिए साहिवाल, है ना, इंटू थार पारकर, और रेसे रेड सिंधी, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा, त्रिशंकर संकरण से विकसित कौन निम्नलिखित में से है? तो आपको याद रखना साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसकी वसा है 4 से 4.5, 4 से 4.5। तो लिखिए आप वसा, नीचे लिख लीजिए दोस्तों, है ना। वसा 4 से 4.5। दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याज। कितना है? 2000 से 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याज। ठीक है, यहां तक क्लियर। अपन ने लिख लिया, वसा लिख ली इसकी 4 से 4.5, और ये त्रिशंकर संकरण से विकसित की गई है। इसमें ये याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए आप लाल सिंधी, जिसको रेड सिंधी के नाम से जाना जाता है ना। उत्पत्ति स्थल इसका है कराची। कराची कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में। अच्छा, जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लिखिए जल्दी लिखिए, लेकिन बिल्कुल आपके लिए स्पीड कम कर देते हैं दोस्तों। राठी नस्ल, हाँ, राजस्थान की कामधेनु। लिख लिया? लिखिए। तो नेक्स्ट लिखिए आप रेड सिंधी, कराची। उत्पत्ति स्थल लिखिए इसका कराची। लाल सिंधी आपको याद रखना रेड, ठीक है ना दोस्तों। इसका उत्पत्ति लिखिए आप कराची, कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान, ठीक है ना। इस नस्ल की एक विशेषता आपको पता होगी, ये है ना, ये अपने चेहरे के भाव से चतुर एवं होशियार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? होशियार। तो आप लिख लीजिए ये पॉइंट। पहले लिखिए रंग लाल एवं भूरा, है ना सर, ठीक है। अब इसमें लिखिए आप ये नस्ल चेहरे के भाव से चतुर एवं होशियार दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? चतुर एवं होशियार। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो अपने को याद रखना है होशियार। अपने को ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, इतना ही लिखना है, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिए साथ के साथ। और इसमें वसा है वो 4.8 पाई जाती है। कितनी है? 4.8। और इसका दूध उत्पादन कितना है? 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्याज। तो आप लिखिए वसा 4.8, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 1800 से 2000 प्रति लीटर ब्याज, ठीक है ना। तो आज की अपनी ये, ठीक है ना, अपनी कौन सी नस्लें थी? अपनी दूध प्रयोजनी नस्लें, जो अपने सिलेबस में अपन ने उनका एक प्रकार से अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। अपन कल पढ़ेंगे दूध प्रयोजनी नस्लें, है ना। तो आपको साथ के साथ रिवाइज करना दोस्तों, है ना। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।